हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सैटरडे के शाम का समय है और ये लगभग 6 सवा 6 बज रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं पूरा मेरा किचन भी बिखरा हुआ है। और क्योंकि मैं दोपहर में सो गई थी और उठने के बाद आप जानते हैं सैटरडे संडे ही हम लोग को मौका मिलता है कुछ बाहर का काम करने का, क्योंकि इनकी छुट्टी रहती है। सप्ताह भर नहीं मिलता है, सप्ताह भर का हम लोग काम सोच के रखते हैं। तो सो के उठने के बाद चाय पीने के बाद हम लोग मार्केट चले गए थे। वहाँ से 1 डेढ़ घंटा के बाद आई तो पूरा काम पूरा फैला हुआ था। मैंने दोपहर का बर्तन भी नहीं धोया था क्योंकि सो गई थी मैं उठने, और ऐसे भी मैं शाम को धोती हूँ। और यहाँ पर पूरा ताम झाम लगा हुआ है मेरा, और बर्तन अभी भी पूरा काफ़ी पड़ा हुआ है। पहले मैंने सोचा चलो पहले डिनर की तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ जा रही हूँ छोला भटूरा बनाने, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। बच्चों के जिद पर सभी बच्चे मुझ पर टूट पड़े थे कि आज शाम में छोला भटूरा खाना है। तो ये दोपहर 12 बजे की बात है, जब मैं रूम में बैठी थी सब अचानक से बच्चे लोग बोलने लगे कि शाम में हम लोग को छोला भटूरा खाना। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, बहुत बहाना कर रही थी कि मैंने चना भी फूलने के लिए नहीं दिया, अभी नहीं फूलेगा, सॉरी मतलब फूलेगा नहीं अभी, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बनाऊंगी। तो बच्चे लोग जानते हैं मुझे बनवाने के लिए वो लोग तुरंत गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि चना फूलने में कितना समय लगता है। तो हम लोग सर्च करके मुझसे ज़बरदस्ती फुलवाएं। लास्ट में बच्चों के आगे मैं हार गई और मैंने उसी समय चना फिर फूलने दिया। यहाँ मैं चना उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ, फूल गया था। और यहाँ मैं आटा की तैयारी कर रही हूँ। जब तक चना उबलेगा तब तक मैं आटा सान के रख दूँगी, क्योंकि इसे भी सेट होने में समय लगता है, कम से कम 1 घंटा फूलना चाहिए। तो यहाँ मैंने मैदा चाल लिया है, उसमें मैंने अजवाइन डाला, और यहाँ पर मैं दही और चीनी को मिक्स करके, यहाँ मैंने दही में ही मैंने चीनी डाल दिया था। मैंने 1 कटोरी दही लिया है और चीनी मैंने 1 डेढ़ चम्मच लिया था, और सूजी भी मैंने उसी कटोरा से लिया था जिसमें मैंने दही लिया था। शीशा वाला जो बॉल आता है उसी में मैंने दही और सूजी लिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, रिफाइंड तेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है, और केवल अजवाइन डाला है, उसे हाथों से घस के। तो आटा इसका बिल्कुल सॉफ्ट होता है एकदम, बहुत अच्छे से सनाना चाहिए आटा, और सेट होने के लिए कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगना चाहिए। तो जब तक ये काबली चना मेरा उबलेगा तब तक आज मैं उबाल के बना रही हूँ, ऐसे डायरेक्ट बनाती थी मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैंने छोला बनाने की तैयारी कर ली है। जब तक काबली चना उबलेगा यहाँ मैंने मसाला भुनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैंने प्याज को पीस लिया है, और यहाँ पर मैंने तेल में जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का दिया था। उसके बाद प्याज का पेस्ट मैंने डाला, उसके बाद टमाटर भी मैंने साथ के साथ डाल दिया है। थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, जल्दी जल्दी मैंने प्याज और टमाटर साथ में भून लिया। उसके बाद 10 मिनट भुनने के बाद यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा गुलकी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक, हल्दी, ये सब डाला है मैंने। उसके बाद मसाला भुनने के बाद मैं साथ में आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काबली चना यहाँ पर कम था, मतलब हो जाता, पर बच्चे लोग कह रहे थे दोपहर में, मैं बहुत बहाना भी कर रही थी कि कम है ये है। तो यहाँ मैंने चना मसाला डाला है। जब आलू के साथ मैंने 50% भूंज लिया तब उसके बाद मैंने चना मसाला डाला। मसाला जब तेल छोड़ने लगेगा तब हमारी मसाला भुंजा जाती है। उसके बाद मैं इसमें काबली चना डाल दूँगी। तो मैं बहाना बहुत कर रही थी, मुझे सच में आज बनाने का मन नहीं था। मैं चाह रही थी खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि सैटरडे के दिन मेरा खिचड़ी ही बनता है, पर बच्चे के जिद के आगे मुझे बनाना ही पड़ा। तो थोड़ा सा कम था, फिर भी हो गया था, क्योंकि ये छोला तो ग्रेवी वाली होती है भटूरा के साथ वाली। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा आलू डाल दिया कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो मैंने इन लोग को मना कर दिया था, मत लाओ, हो जाएगा। तो यहाँ काबली चना मुझे दोबारा चढ़ाना पड़ा था, क्योंकि उस समय नहीं सीझा था। तो जब तक मैं मसाला भून रही थी तो मैंने दोबारा से काबली चना चढ़ा दिया था। तो यहाँ काबली चना भी मेरी हो गई है, और यहाँ पर आलू और मसाला भून चुका है। तो यहाँ पर मैं काबली चना को डाल दूँगी। तो वही देख रही थी सीझा कि नहीं, तो ये हो गया है। तो मैंने यहाँ से इंडक्शन भी हटा दिया। तो यहाँ काबली चना मैंने डाल दिया है। बस थोड़ा सा भुनने के बाद मैं अब इसमें पानी डाल दूँगी, तो छोला हमारी तैयार हो जाएगी। और उबला हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस समय मैंने गरम मसाला डाल दिया है। बस 2-3 मिनट और भूंजूँगी, उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। और उसके बाद किचन विचन साफ़ करने के बाद बर्तन धोऊँगी। थोड़ा सा बर्तन मैंने बीच में फिर धोया था, अभी और बर्तन बचा हुआ है। जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा था धो रही थी मैं। तो अब बस मेरी छोला भी हो गई है। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, जब तक ये उबलेगा, क्योंकि ग्रेवी वाली रहेगी इसलिए मैंने पानी पूरा से डाला है। तो यहाँ मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। अब मैं किचन क्लीन करके ही भटूरा बनाऊँगी, तब तक इस बीच छोला भी हो जाएगा। तो यहाँ सभी बच्चों को इंतज़ार था, सभी खुश थे।
तो यहाँ पर सभी बच्चे को इतना इंतज़ार था कि जल्दी बने तो खाया। सभी बच्चे मुझसे बहुत ही फ्रेंकली रहते हैं और सब कुछ शेयर करते, चाहे भगनी हो, चाहे मेरी दीदी का लड़का हो, मतलब मेरी बहन का लड़का हो, चाहे बेटी हो उनकी रिया, रीसू, सब मुझसे बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। बहुत हंसी मजाक हम लोग का चलता है और समय पर होता है। मैं सबको डांटती भी हूँ, मेरा डर भी मानते हैं और मेरे कहना भी बहुत मानते हैं। तो बच्चे लोग के साथ थोड़ा सा दोस्त टाइप का रहना चाहिए ताकि बच्चे अपना सब शेयर करें। तो सब बच्चे मुझे बहुत तंग करके बनाने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ सारा क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं भटूरा बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। और छोला थोड़ा सा और मतलब हो चुका है, बस थोड़ा सा ग्रेवी और सूखेगा, थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा था तो थोड़ा सा और होगा। तो मैंने दूसरे वाले गैस पे चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं भटूरा बना रही हूँ, क्योंकि भटूरा बनाने में थोड़ा समय लगता है, मैदा है ना, तो वो थोड़ा सा बेलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं लग गई हूँ। और गरम गरम बनाते जाऊँगी, सभी बच्चों को देते जाऊँगी ताकि रीसू भी समय से अपना चला जाए। तो इस समय ये आ गए हैं मेरी हेल्प कराने के लिए। तो ये समय मुझे बहुत हेल्प करा देते हैं, क्योंकि थोड़ा छानने में होता है ना, बेलने में समय लगता है, तो छानने वाला भी कोई चाहिए। तो ये बोले हैं कि तुम बेलो, मैं तुम्हारा छान दूंगा। तो ये सब में ये हमेशा मेरी हेल्प कराते हैं, क्योंकि जैसे फेस्टिवल हुआ, इसे बेलने में, पूड़ी उड़ी सभी करने में, बेलना तो इनसे नहीं होता है, पर हाँ छान देते हैं और बच्चे लोग को साथ में खाना भी खिलाते रहते हैं। तो ये सब में ये हमेशा आगे रहते हैं, बहुत हेल्प कराते हैं सच में। तो यहाँ बच्चे सब खाते जाएंगे। तो यहाँ ये देख लीजिए मेरी फुली फुली भटूरा हुई थी। और जब मैं पूछने गई लोग से कि कैसा बना है, तो ये लोग मुझे डरा रहे थे कि बहुत ख़राब बना है, नहीं अच्छा बना है, अब इसका भरपाई भरना पड़ेगा, अब दूसरा चीज़ टेस्टी बनाना पड़ेगा दूसरा दिन। तो मैं बार बार इन लोग से पूछ रही थी कि क्या सच में अच्छा नहीं बना है। तो मैंने इनसे कहा कि आप छोला चखिए, जब तक कह रही थी तो बच्चे लोग बोले नहीं नहीं बहुत टेस्टी बना है, अच्छा बना है। तब जाके मेरा मन खुश हुआ। तो ये काम तो लगा रहेगा। तो आप सब भी आ जाइए डिनर पर छोला भटूरा खाने के लिए। तो यहाँ सभी बच्चों का डिनर हो चुका है, बस मैं और ये बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा ये बोले कि नहीं, मैं इन्हें भी दे रही थी पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बना लो उसके बाद हम लोग खाएंगे। और अभी रीसू भी जाने वाला है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रुक गए हैं। छान के मैं यहाँ रख दे रही हूँ। यहाँ कपड़ा भी लगा हुआ है, दोपहर में मैंने नहीं डाला, मतलब नहीं डाल पाई थी इसलिए मैं, क्योंकि दोपहर में लाइन भी बहुत कट रही थी। तो जब लाइन कटी तो काफ़ी लंबे समय तक कटा रह गया, इसलिए मैं शाम में डाल रही हूँ। तो यहाँ कपड़ा भी धुल रहा है। और यहाँ देख लीजिए डिनर होने के बाद बच्चों लोग की मस्ती चल रही है। यहाँ प्रीति का अलग ही मस्ती चल रहा है, कैमरा देखती नहीं है कि उसका अलग मस्ती चलता है। और ये लोग बच्चे लोग यहाँ खाओ के अपना मस्ती कर रहे हैं। तो अब हम दोनों की यहाँ पर डिनर हो रही है। तो यहाँ हम लोग का टीवी में अपना सीरियल चल रहा है। तो इस समय 9:30 बज रहा है। तो रीसू भी अब जा चुका है। और यहाँ मेरी सारी बर्तन भी धुल गई है, जो बच्चे लोग खाए थे सब धुल चुका है, बस मेरी और इनकी थाली रह जाएगी। तो अब मैं आराम से निश्चिंत होकर हम लोग खा रहे हैं।
तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।